Hello students, how are you? Today I am going to tell the forms of verb, particularly second form and third form from irregular verbs. The formation of second form V2 and third form V3 from irregular verbs. ये हमको सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इरेगुलर वर्ब्स का बताना है। इसके बारे में मैंने इरेगुलर वर्ब्स के बारे में लगभग मैं 2 वीडियो बता चुका हूँ। मतलब 2 वीडियो में मैंने बताया है कि इरेगुलर वर्ब्स का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनता है। इरेगुलर वर्ब्स को परिभाषित करते समय मैंने बताया था कि इसमें 4 बातें होती है। पहला तो ऑल ए लाइक, सभी एक समान, जैसे पुट, यही बताया था V1, V2 और V3। दूसरा बताया था कि इसमें V2 बराबर V3, तो उसमें मैं बताया था मीट, मेट और मेट, और है ब्रीव है, लीव है, लेफ्ट है, ठीक है, ये बताया था। इसका ये और दोनों बराबर है, एकटे हैं। और मैं तीसरा बताया था कि V1 बराबर V3, और उसने क्या बताया था, वही दिया था कम, केम और कम। और चौथा बताया था ऑल डिफरेंट। तो उसमें मैं दे दिया था किसी का, मान लीजिए राइट है, रोट है, रिटन है। यही बताया था कि इरेगुलर वर्ब का ये क्या होता है। इरेगुलर वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यही स्ट्रक्चर है, यही 4 जो है टाइप है, इसी प्रकार से बनाया जाता है। तो इसके बारे में ये तो एक नियम में बता दिया। और इसके बारे में मान लीजिए कि V2 बराबर V3 के बराबर में लगभग 2 वीडियो बनाया। उसमें पहले वीडियो के में एक नियम में ही ऑल ए लाइक हो गया, ठीक। क्योंकि V2 बराबर V3 के लिए मैंने लगभग 2 वीडियो बनाया। आज बात करता हूँ, ये तीसरा है V1 बराबर V3, कम, केम, कम तो बता दिए हैं, एक रन और रन बता देंगे, नियम भी हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करना इस वीडियो में ऑल डिफरेंट्स, सभी अलग अलग हैं, राइट है, रोट है, रिटन है, इसी के बारे में आज बताना है, ऑल डिफरेंट। तो इतना हो गया है, इसके बारे में बता देंगे एक नियम में, और इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक। इसको हिल रहा है। तो रूल नंबर याद है कि पिछले वीडियो में 9 रूल बताया था। रूल नंबर 10, कुछ इरेगुलर वर्ब्स के V1 बराबर V3 होते हैं। आप जान गए होंगे कि V1 क्या है, V3 क्या है। अरे फर्स्ट फार्म और सेकेंड थर्ड फार्म में होता है। जैसे
V1, V2 और V3। वही बताया कि कम जो वर्ब है देखने में आया है, केम यूज भी होता है ज़्यादा, और कम कम केम कम हो गया V1। V1 बराबर V3 देख लिया। रन रैन और रन, यही तो दो दिखाई दे रहा है। कम केम कम, रन रैन रन। देखा, ये बराबर ये बराबर ये हो गया। यही है मतलब ही फर्स्ट फार्म और थर्ड फार्म समान होते हैं। अब आगे बात करते हैं ऑल डिफरेंट के बारे में, इसी के बारे में बात करनी है। तो रूल नंबर 11, कुछ इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल लिखे ना लिखे, लिख देते हैं, लेक्सिकल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके सेकेंड V2 और V3 अलग अलग होते हैं। बता, मतलब सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म अलग अलग होते हैं, किंतु एक बात है इसमें, किंतु इनका अंतिम लेटर, इनका लास्ट लेटर इसका लास्ट लेटर बेस फार्म का लास्ट लेटर ही होता है, का लास्ट लेटर ही होता है। ठीक है, क्या कहा कि कुछ इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसका सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म अलग अलग होते हैं, किंतु इनका लास्ट लेटर, अंतिम अक्षर बेस फार्म का लास्ट लेटर ही होता है, इसमें कोई चीज़ नहीं। जैसे कि बता रहा हूँ, V1, V2, V3 हो जाए, V1, V2, V3। जैसे बिगिन है, ड्रिंक है, देख रहे हैं, बिगिन है, ड्रिंक है, रिंग है, इसका आयोग करते हैं। बिगिन का क्या होगा, बिगन, बिगन, देखा, बिगन मतलब ए हो गया यहाँ, और यहाँ होगा यू हो गया। सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म क्या है, ये मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये अलग है, ये अलग है। आई है तो यहाँ ए है, सब डिफरेंट है। इसका यही मतलब है कि ऑल डिफरेंट होते हैं। मतलब देखिए, यहाँ आई है तो यहाँ ए है, यहाँ यू है। हमको छोड़िए, यहाँ सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म अलग अलग होते हैं, ए है और यहाँ यू है। ड्रिंक का ड्रैंक, ड्रंक, रिंग का रैंग, रंग। इसी प्रकार सिंग ले लीजिए, सिंग है, रोज काम आने वाला चीज़ है ये। सिंग,
सैंग और यहाँ संग। देखा, सिंग सैंग संग। श्रिंक श्रंक श्रैंक 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 श्रंक। ये देख रहे हैं कि इसमें ए है हो रहा है तो इसमें यू हो जा रहा है, यही और कुछ नहीं है इसमें। फिर लिख लें यहाँ V1 V2 V3। आप लीजिए स्विम स्वयं स्वम। देखिए, स्विम है, स्वयं है और स्वम है। छलकना स्प्रिंग है, इस पर रंग है, इस पर रंग है। हम ये देख रहे हैं कि ये तो अलग हो रहा है, लेकिन अंतिम जो है जी है तो जी है, एम है तो एम है। ये देख रहे हैं ना। कुछ इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके V2 और V3 तो अलग होते हैं, किंतु इनका लास्ट लेटर बेस्ट फॉर्म का लास्ट लेटर ही होता है। ये बिगिन एन है तो यहाँ भी एन से नहीं छूटा, यहाँ भी नहीं छूटा। ये देख रहे हैं, इसमें जितने भी देख रहे हैं, मतलब ये इसे सिंग है तो यहाँ जी है, यहाँ जी है। अब सिंक डूबना के ले लें, सिंक है, के है लास्ट में, ये सैंक हो गया, ये शंक हो गया। ठीक, ये देखा। तो इसमें V2 और V3 बराबर नहीं है, और किंतु सबका लास्ट जो है मैंने बेस फॉर्म का अंतिम जो है सब में है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, ये बता दिया। अब आगे बात करें रूल नंबर 12। V2 बराबर V3 के बारे में, V2 इज नॉट इक्वल टू V3 तो बताना ही है, किंतु अब ये बताना है कुछ इरेगुलर लेक्सिकल वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके V2 और V3 अलग अलग होते हैं, किंतु यहाँ रहने दें, काम लिखने से काम हो जाए, किंतु इनका लास्ट लेटर बेस्ट फॉर्म का लास्ट लेटर नहीं होता। इतना तो लिख ले, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। एक तो काम कर दिया, होता है नहीं होता, इसमें बदल दिया इतना। अब इसमें देखिए, ये नहीं होता, कैसे बनाते हैं इसको। तो इनका प्रायः जनरली प्रायः सेकेंड फॉर्म V2 का अंतिम लेटर ई, यही प्रायः, अरे अपवाद मिल जाएगा, ठीक है। प्रायः V2 का अंतिम लेटर ई तथा V3 का अंतिम लेटर एन होता है, यही प्रायः है। सेकेंड फॉर्म में आपको ई मिल जाएगा, ये लीजिए, और थर्ड फॉर्म में एन मिल जाएगा। मतलब बेस फॉर्म का नहीं होगा, अलग अलग होगा। यहाँ शुरू करते हैं। इफले मिटा ले, पसीना लगा है। जैसे है V1 लिखें, V2 लिखें और V3। इसे ब्रेक है, ब्रोक, ब्रोकन। पहले समझ लीजिए, ब्रेक है
यहाँ ब्रोक हो गया, अरे ई ए के ओ में बदल गया, और के जगह के बाद ई आ गया। मैं कहा था सेकेंड फार्म हो गया VT, और अंत में यहाँ N हो गया। तो इसका के है अंत में, यहाँ के अंत में नहीं है ई है, यहाँ N है। देखा ये क्या है, V2 और V3 अलग होते हैं, किंतु इनका लास्ट लेटर के यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इन है इसमें चूज है, चूज ई तो है, यहाँ ई है, उससे मतलब यहाँ ई है, यहाँ N हो गया। हमको दिखाना है अंत में यहाँ क्या है, N है। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, देख रहे हैं ई है, ये तो भाई बेस बार है, यहाँ ई तो हो गया, किंतु यहाँ तो N है। सिर में कहा अरे भाई जो बेस वर्ब ही ऐसा है तो भाई ई है तो उसको हटा नहीं सकता, लेकिन हमको यहाँ ई दिखाना है। V2 में ई प्रायः और V3 में N, ये दिखाना है हमको। टीयर, वियर, V1, V2, V3। टीयर, टोर, टोर्न। बियर, जन्म लेना, बोर, बार्न। जानते हैं कि रामवाज बार्न, कृष्णवाज बार्न, यही लॉर्ड कृष्णवाज बार्न एट मथुरा बार्न कहते हैं, तो बार्न थर्ड फार्म है। अब बोर सेकेंड फार्म, जन्म लिया बोर, लॉर्ड कृष्णा बोर ने जन्म लिया, बता रहे हैं वाज बार्न पैसिव वॉइस में, तो बार्न होगा थर्ड फार्म में। अब है वियर, वियर मीन्स पहनना, और ओर्न, देखा टीयर, टोर, किसी में ई नहीं है, यहाँ ई है और N है, देखा। स्वीयर, कसम खाना, शोर, सोन, क्या देखा कि लास्ट में सब में N है और किसी में ई नहीं था, सब में ई है। ये क्लियर है। तो इसमें क्या यही नहीं बताया कि अंतिम लेटर तो एक नहीं है, और इसके पहले बताया था कि बेस फार्म का ही लास्ट था, किंतु इसका बेस फार्म का लास्ट नहीं है इसमें, और अलग अलग है। प्रायः इसमें ई है और इसमें N दिखाई दे रहा है। अब आगे बात करें, इसमें कुछ जो है अपवाद है इसी नियम में, इसको हम एक्सेप्शन कह सकते हैं, नोट के अंतर्गत लिख सकते हैं। कुछ ऐसा है बार बार प्रयोग होगा और उसी के अधीन है, बता दूँ, सिर्फ बाइट है, BITE, बाइट मैंने काटना, तो बाइट का क्या होगा, तो बाइट बीट, BIT बीट और बीटेन, गेट, गॉट, गॉटेन, तो इसको बताना है, बता दें इसी में। 12वें में कुछ विशेष है, नोट करके। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, अरे V2 बेस फार्म तो है नहीं, इसी के अधीन है, 12वें के अंदर बेस फार्म भी से अलग है। 12वें का नोट, या ये कह दे लाइट, बाइट, 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 और क्या, बीटेन, बाइट, बीट, बीटेन, ठीक है। हाइड है, हिड है और हिडन है। जान गए, फर्स्ट फार्म, सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म देख रहे हैं। तो इसका अंत में ही है, ये नहीं है, यहाँ अंत में यहाँ N है,
ये मायने रखता है 12वें के अंतर्गत। इसी को मैं नोट में कह दिया कि इसमें और बार आता भी है, इसके अलग 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 नियम नहीं लिखा जा सकता। फारगेट है ये, फारगेट, फारगाट, फारगाटन। गेट है, गाट, गाटन। देख लिया, यही विशेष है इसमें, इसलिए मैं इसमें नोट में करके लिखवा दिया। इससे कि एक ले होता है ए, लाई, ये तो और विशेष है। ले का ले, लाई है तो ले पड़ा हुआ, और लेन। बस अब आगे रूल नंबर 13। कुछ ऐसे इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स हैं जिनके V2 और V3, मतलब V2 और V3 का अलग अलग तो होता ही है, ये तो पढ़ ही रहे हैं, किंतु उसका V1 मतलब फर्स्ट फार्म और सेकेंड फार्म के वावेल एक ही होते हैं। कुछ ऐसे इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स हैं, वर्ब्स होते हैं जिन्हें कहा, जिनके फर्स्ट फार्म और थर्ड फार्म V1 V2 के वावेल समान होते हैं, इक्वल होते हैं। वो कौन कौन से हैं वही बताना है। जैसे है पहला हम ले लीजिए V1 V2 V3। ब्लो है, नो है, पहले लिख लें, ब्लो है, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ये बताइए यहाँ का ओ आवेल है, यहाँ भी ओ रहा, यहाँ तो ई हो गया, लेकिन ये और ये तो बराबर है, इसे यही बता रहा है। नो का आप तो जानते हैं, नो का प्रयोग हमेशा होता है, न्यू, अननोन, इन होता है। और मैं बताया भी था कि इसमें प्राय एन आ भी रहा है लास्ट में, जैसे से, फारसेक, फारसेक, फारसूक, फारसूक, फारसेकन। देखा, फारसेकन में कोई अंतर है? फारसेक है यहाँ, यहाँ भी है, एन मिल गया है। ए से है, एस के जगह पर, एक जगह पर यहाँ डबल ओ है, लेकिन यहाँ जो कहते हो ए है। इसी प्रकार शेक, हिलाना, शेक, सूक, जो इसी तरह, और क्या, शेक, सूक और शेकन, SHA। ईट, एट, ईटेड। देखिए EATEN, आयट में बदल गया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मतलब V1 का और V3 का वावेल दोनों मिल रहा है। इरेगुलर तो है ही, अच्छी तरह से इरेगुलर है ये, इसमें कोई कुछ नहीं मिल रहा है, खाली ब्लो है तो यहाँ ब्लोन हो रहा है थर्ड में। कहने का मतलब कि ये फर्स्ट और थर्ड लाइक हो रहा है, किसके मामले में? केवल वावेल के मामले में, और कुछ नहीं। इसी प्रकार और है इसमें V1 V2 V3। थ्रो, थ्रो में फेंकना, टेक,
गिव, फील, थ्रो का थ्रू, थ्रोन, देखा, टेक, टूक, टेकन। हमको यही नहीं देना है कि जो ये वो है तो यहाँ भी ओ है, यहाँ के ई है तो यहाँ भी ई है, केवल एन लगा है, ये बदल गया है। गिव का आप जानते ही हैं, गेव और गिवन। क्या देखा, कहीं देख रहे हैं इसमें कि थ्रो, थ्रू और थ्रोन। देखने वाला शी, सा और सी। देखा, डबल ई है और डबल ई है, उसमें कोई अंतर नहीं हुआ है, लगा है। ठीक है, ठीक। इस प्रकार मैंने ये बता दिया कि इसमें ऐसे रेगुलर वर्ब्स हैं जिनके V1 और V3 के वावेल समान होते हैं, ये बताया। और इसमें बता दूं इसका ठीक उल्टा, कुछ ऐसे रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनके सभी मतलब V1, V2, V3 सभी के वावेल असमान होते हैं, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं होता। यहाँ तो इससे मिल गया, कहीं ना कहीं मिल रहा था, अब यही बता रहा हूँ। कुछ ऐसे इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं जिनके तीनों मतलब जिनके तीनों फॉर्म्स जानते हैं, V1, V2 और V3 के वावेल असमान होते हैं। हो गया, तीनों V1, V2, V3 तीनों असमान होगा। जैसे V1, V2, V3, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। ठीक, राइट, रोट, रिटेन। गो, वेंट, गॉन। देखा, इसमें ड्राइव है, ये ड्राइवन है। साउंड तो हमको ड्राइव है, आइए ड्राइवन अंतर हो रहा है। यहाँ ड्रोव हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है, यहाँ तो गो है, वेंट है, गान है, साफे बदल रहा है। गो का वेंट हो रहा है। तो ये कहा कि इसमें इसे है, एक और है राइड, लिख लें। राइड, रोड सवार करना, और रीडन, ये डबल डी बिल्कुल है। राइड है, केवल डी है, यहाँ डबल डी हो गया। तो यह कहा कि सभी क्या होते हैं कि वावेल, सभी तीनों फॉर्म्स के वावेल्स लिखिए, वावेल नहीं वावेल्स। एक मैं फ्लाई में पढ़ाया था रेगुलर वर्ब में, ट्राई, कराई, ठीक है, तो उसी रूप में एक फ्लाई छूटा था, उसको हाँ बता भी दिया था। तो वही फ्लाई, फ्लू और फ्लोन, यही होता है इसका। फ्लाई, फ्लू, फ्लून, यही इसका प्रकार का है। डू है, सबसे बड़ा हमारा डू है। डू, डीड, डन। देखा, इस प्रकार ऐसे हमारे वर्ब्स हैं। इसमें कुछ विशेष है, जैसे कि बीट, बीट और बीटेन, वो भी होता है। तो उसी के बारे में बता दें नोट करके। ये तो बता दिया कि इसका अनियमित रूप से V1, V2, V3 के वावेल असमान होते हैं। और इसी में
इसमें नोट में बता दूँ, खास वर्ब है उसके बारे में बात करें। बीट है, बीट, बीट, बीटेन। बीट, 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 बीटन। डाइव, डोभ, डाइव्ड। स्ट्राइव या स्ट्राइक, स्ट्रॉक, स्ट्राइक्ड। स्ट्राइव सेम इसी तरह। स्ट्रोव, यहाँ यू है तो यहाँ भी है। स्ट्राइवन, यही है, यही विशेष करके है, जो कि इसमें इसका भी वावेल तो चेंज है ही, लेकिन अलग अलग के लिए है। मान लीजिए बीट, बीट, ये दोनों एक है, ये अलग है, ठीक है। थराइव है, थराइव है, क्या है, थ्रोव है और थ्राइवन है। थ्राइव्ड, ठीक। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में इरेगुलर वर्ब्स के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में बताया, जिसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म असमान होते हैं। इसके पहले मैं बताया था 2 वीडियो में लगभग कि V2 बराबर V3। इसमें मैंने बता दिया कि V2 इज नॉट इक्वल टू V3, मतलब दोनों असमान होते हैं। इसके बारे में 4-5 रूल में बताया। इस प्रकार फॉर्म्स ऑफ वर्ब को मैंने कंप्लीट किया। अब अगले वीडियो में अगला वर्ब्स का बताऊंगा।